हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी चाहते हो राजस्थान के अंदर किसी एग्जाम को देना और उस एग्जाम को दे करके उसमें सिलेक्शन लेना, तो बेसिकली आपको उससे पहले एक एलिमेंट्री एग्जाम पास करनी होगी। बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर कुछ चेंजेज हुए और चेंजेज हुआ था कि आपके यहाँ पे 10+2 और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो वैकेंसी आती हैं, उन वैकेंसी के अंदर वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो उससे पहले एक एलिमेंट्री एग्जाम पास करेंगे। और वही एलिमेंट्री एग्जाम उसका नाम है सीईटी। जी हाँ, हमारे यहाँ पर सीईटी ये एक एलिमेंट्री एग्जाम है। यदि आप राजस्थान में कोई एग्जाम देना चाहते हो, कोई वैकेंसी आती है, तो उसकी आती है कि भैया ये सीईटी बेस एग्जाम है। सीईटी बेस का मतलब जिस बच्चे ने सीईटी एग्जाम क्लियर कर रखी होगी वही उस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सीईटी 2025 की बात करें, ये बता दूं आपको कि मेरे भाई इसके दो स्टेज होते हैं। इसके दो स्टेज होते हैं, एक होता है 10+2 और एक होता है आपका ग्रेजुएशन। अर्थात जो वैकेंसी 10+2 के बेस पे आते हैं उनसे पहले उनमें फॉर्म वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो सीईटी 10+2 पास कर रखी है। और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो वैकेंसीज आती हैं उनके अंदर वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिस बच्चे ने आपके पहले से आपके सीईटी ग्रेजुएशन बेस को पास कर रखा है। इसका मतलब है कि भाई सीईटी की कॉम्पिटिशन की बात करें अपने आप में खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि पहली चीज तो है कि एक साल में एक बार एग्जाम होगी। एक साल में इसकी क्या होगी, एक बार एग्जाम। और यदि आप चाहो कि एक साल में आपने इस एग्जाम को मिस कर दिया, इसका मतलब है उस साल जितने भी आपके एग्जाम आने वाले, जितनी भी वैकेंसी आपके आने वाले, उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीईटी बेस जो सीईटी पास जो बच्चा होगा वही अप्लाई कर सकता है, वही एग्जाम दे सकता है। सपोज करो यदि मैं कहूं कि भाई जनवरी 2025 के अंदर आपके सीईटी का एग्जाम हुआ और उसके बाद अगली जनवरी 2026 में होगा, तो 25 का तो पूरे साल जो वैकेंसीज आई उसके अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका कंपटीशन अपने आप में इसका टफ है। क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया साहब, तो फिर एक साल वापस से चला गया है। जी हाँ, इसके अलावा यदि हम बात करें अब तो है ना, इसका मतलब है यदि आप किसी को लगता हो कि सर सीईटी पात्रता है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तैयार हो जाओ। इस बार ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सीईटी एग्जाम 2025 जो है ये आपके होने वाली है। सीईटी 2025 के एग्जाम की बात करें, ये आपके 20/2/2026 से लेकर के और 22/2/2026 तक होने वाली है ग्रेजुएशन की। यदि आपने इस 20 से लेकर के और 22 फरवरी 2026 तक आपने एग्जाम नहीं दी, तो फिर 27 तक जाओगे और 26 के अंदर जितनी भी एग्जाम है उन सबके अंदर आप क्या हो जाओगे, डिबार्ट। यहां से मतलब डिबार्ट का मतलब सीधा उसमें आप बैठ ही नहीं पाओगे क्योंकि पास नहीं हो। इसके अलावा जो सीईटी 10+2 की बात करें, इसकी एग्जाम जो है ये आपके 8/5/2026 से लेकर के 10/5/2026 तक होने जा रही है। तो आप सीईटी 10+2 के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपके लिए ये पास करना जरूरी है। और ये पास करना है तो भैया इसकी एग्जाम इस समय होने जा रही है। इसका मतलब है कई बार ऐसा लगता है कि सर सीईटी सिंपल सा, मेरा ऐसा नहीं है। सीईटी सिंपल सा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, साल में एक बार एग्जाम होती है, हो सकता है 1.5 साल भी निकल जाए और सरकार का कोई भरोसा नहीं, 2 साल भी निकल जाए और उसके बाद में यदि 2 साल में वैकेंसी आई तो फिर तो हमारा तो मामला बिगड़ गया। तो मेरे भाई अभी से सीरियस हो जाओ। यदि आपने अभी आए हो, अभी यदि आप पहली बार हो कि और सोचा कि सर हम भी तैयारी करेंगे, और तो आप यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर, तो आपको ये पास करनी होगी। आप भी तैयारी करना तो 10+2 के बेस पे, तो ये आपको पास करनी होगी। और आप पास करना चाहते हो और आपके चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो, तो उत्कर्ष ऐप के अंदर राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट आरंभ कूपन कोड अप्लाई करने पर। मतलब आप सीईटी बेस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे जो सीईटी के ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनके साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और यहाँ पे सीईटी चाहे 10+2 हो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन बेस की बात करें, उन सभी के ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर फ्लैट 20% का डिस्काउंट है और वो भी आरंभ कूपन कोड अप्लाई करने पर। और ये अंतिम 2 दिन शेष बचे, तो 2 दिन है, इसके माध्यम से आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना करके आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए एलिजिबल बन सकते हो। क्योंकि बिना सीईटी आप किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। धन्यवाद।